नारायण और नारायणी के प्रतीक हमारे राधा और कृष्ण। ये तो कदाचित वही स्थान है जो मैंने कृष्ण की आंखों में झांक कर देखा था, किंतु इस बार मैंने अनुभव किया कि मैं स्वयं वहां उपस्थित हूं। कैसे? ऐसा लोक और ऐसा स्थान मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहाँ है ये और इसका मुझसे क्या संबंध है? मेरी इस दुविधा और अनगिनत प्रश्नों के उत्तर केवल एक इंसान दे सकता है, और वो है स्वयं कृष्ण। अरे गैया, बकरियां, सारे मवेशी कहाँ गए सब? अभी कुछ क्षण पूर्व तो यहीं थे। बचाओ! भागो! भागो! बचाओ! भागो! बचाओ! शीघ्र करो, भूख लगी है। कान्हा, आज तो यशोदा मैया ने माखन का मटका बहुत ऊपर टांग दिया है, इसे चुराना असंभव होगा। जब बात माखन की हो तब कुछ भी असंभव नहीं है स्तुत। चलो शीघ्र करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ उस कृष्ण का ही किया धरा है। मुखिया जी, रक्षा करो! मुखिया जी, भागो! रक्षा करो! उत्तर लिए बिना मैं आज उस कृष्ण को छोड़ने वाली अपने आप को समझता क्या है? जब देखो तब माया दिखाता रहता है। आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। ये क्या कर रहे थे? दूर रहो मुझसे। ये कैसा विचित्र संकट है। इसका आभास तो मुझे हो रहा है, किंतु मैं स्पष्ट रूप से इसे देख क्यों नहीं पा रहा हूं। तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? क्या करना चाहते हो तुम? तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ राधा।
मेरी बात सुनो, यहाँ बहुत बड़ा संकट है। बस कृष्ण, थक गई हूं मैं तुमसे और तुम्हारे इन बहानों से। मैं यहाँ ये जानने आई हूँ कि जब हम झूले पर बैठे थे तो अचानक से मैंने किस स्थान को देखा था? क्या था, कहाँ था? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले वहां जा चुकी हूँ, जबकि मैं अपने जीवन में वहां पहले कभी गई नहीं। शांत हो जा राधा, मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा। अभी के लिए यहां से चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। जो बताना है तुम्हें यही बताना होगा। वो अपने सिर पर मोर पंख धारण करता है, बांसुरी लिए घूमता है। तुम देखते ही उसे पहचान लोगे। राधा, मेरी बात सुनो। यहाँ सत्य में बहुत बड़ा संकट है। तुमसे बड़ा कोई संकट नहीं हो सकता। जब तक मुझे सत्य नहीं बताओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उत्तर दो कृष्ण, वो सब तुम ही मुझे दिखा रहे थे ना, ताकि मेरे निकट आकर मुझे प्राप्त कर सको और फिर मेरे माध्यम से बरसाना हथिया सको। बोलो। इस कन्या को प्राप्त करना चाहता है। ये तो निश्चित है कि इस शक्ति की मंशा ठीक नहीं है, किंतु फिर ये मुझ पर आक्रमण क्यों नहीं कर रही? अब बड़बड़ा क्या रहे हो? बताओ मुझे, कब तक खेलोगे मेरे साथ ये माया और भ्रम का खेल? राधा, मेरी बात समझो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें प्रत्येक बात समझाऊंगा स्पष्ट रूप से, किंतु आज नहीं। कब तक झूठ बोलोगे कृष्ण? राधा, मेरा विश्वास करो। कोई लाभ नहीं। तुम केवल दुविधा दे सकते हो, दूर नहीं कर सकते। कान्हा, चलो, नंद बाबा ने तुरंत बुलाया। कुछ बहुत बुरा घटित हुआ है। आ रहा हूं। मैं चाहता तो अभी तुम्हें समाप्त कर देता कृष्ण, किंतु नहीं। जिसने मेरे भाई बकासुर और बहन पूतना का निर्मम अंत किया, उसे इतनी सरलता से मुक्त नहीं कर सकता मैं। तुम्हारे अंत से पूर्व तुम्हारे अपनों का अंत होगा कृष्ण। कहाँ रह गए दोनों? तुम दोनों को सुरक्षित देखकर मन प्रसन्न हुआ। वैद्य जी ने क्या कहा? अब विषय अभी भी गंभीर है। परंतु उन्होंने ऐसी औषधि दी कि शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्यों आयन? निसंदेह मां, इस नई औषधि से शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये स्वर कैसा? मैं देख कर आता हूं। ये तो आगासुर है, किंतु ये यहां क्या कर रहा है? तो क्या ये तुम्हारी योजना का भाग नहीं था? नहीं मां, उसे तो मैंने कृष्ण के बारे में सब कुछ बताकर सीधे वृंदावन जाने के लिए कहा था। तो फिर ये इस समय बरसाने में उत्पात क्यों मचा रहा है? ईश्वर, इतना भयानक सर्प! अरे दामा! कहाँ गई वो कन्या? दामा, माँ को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और छुप जाओ तुम लोग। नहीं जाओ तुम लोग। मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कीर्तिदा, जाओ तुम लोग। क्या हुआ? पिताजी, लक्ष्मण जी, मुखिया जी, वन में भयानक घटनाएं घट रही हैं। हम अपनी गैया और बकरियों को प्रतिदिन की भांति चरा रहे थे और अचानक से वो कहीं लुप्त हो गए। हम कुछ देख नहीं पाए, बस सुनाई दी एक भयंकर सर्प की फुंकार। क्या हुआ कान्हा? तुम यहां भीतर क्यों चले आए? कुछ ज्ञात है तुम्हें? हो क्या रहा है यहां? कुछ हुआ नहीं है दा, होने वाला है। अघासुर आ गया है। अघासुर? कौन है ये अघासुर? उसे लेकर तुम इतने चिंतित क्यों होगा ना? अघासुर पूतना और बकासुर का ज्येष्ठ भाई, जिसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि उसे कोई देख नहीं पाएगा जब तक वो स्वयं न चाहे। कोई नहीं, फिर चाहे वो मानव हो, दानव या देवता। इसी कारण मुझे उसकी उपस्थिति का आभास तो हो रहा था, किंतु उसे मैं देख नहीं पा रहा था। और फिर जब ग्वालों ने कहा कि उन्हें सर्प की फुंकार सुनाई दी, तब मैं समझ गया, क्योंकि अघासुर एक विशालकाय अजगर के रूप में रहता है। किंतु कान्हा, ये कैसी माया है जो स्वयं मायापति नारायण से भी छिपी हुई है? नहीं दाऊ, ये बात वरदान की नहीं है, ये बात है ब्रह्मदेव के शब्दों के सम्मान की। मैं उनके वरदान को
मिथ्या सिद्ध नहीं करना चाहता। फिर कैसे करोगे उसके आतंक का अंत? अब उसका अंत मैं नहीं, हम करेंगे। हम? उसका अंत केवल तभी हो सकता है दा, जब मैं और राधा साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। यही एकमात्र विकल्प है। राधा? किंतु कान्हा, राधा उससे भयभीत नहीं हो जाएगी? दाऊ, अब राधा को अपने भय से ऊपर उठना ही होगा। उस भय के ऊपर विजय प्राप्त करनी ही होगी, क्योंकि अब उसके कृष्ण को उसकी आवश्यकता है। और हो सकता है अगासुरी राधा के भय से मुक्ति का मार्ग बन जाए। तो कब और कहां से आरंभ करना है ये कार्य? सर्वप्रथम हमें उस अगासुर का पता लगाना होगा, क्योंकि वो यहां तो नहीं है। यदि वो यहां होता तो अवश्य ही कुछ अनिष्ट कर देता। तो फिर वो होगा कहां, कान्हा? मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, शीघ्रता कीजिए। बरसाना में एक बड़े सर्प का आक्रमण हुआ है। वो मुखिया जी के घर पे घुस गया है। आप सभी लोग सज्ज हो जाइए, हमें इसी क्षण बरसाना जाना होगा। इस समय मेरे मित्र को हमारी सहायता की आवश्यकता है। बाबा! छोड़ो मेरे बाबा को। राधा रुको, नहीं, तुम्हें बाहर नहीं करा था। नहीं राधा, नहीं बाबा, नहीं राधा। तो ये इस कन्या का पिता है। तो यही है वो कन्या जिससे कृष्ण प्रेम करता है। अब यही बनेगी कृष्ण को समाप्त करने का मार्ग। ध्यान से सुनो, मैं अगासुर हूँ। मुझे तुम्हारा ये गांव भा गया है। अब से मैं यही रहूंगा और मैं ही होऊंगा यहाँ का राजा। और यदि किसी ने मेरे आधिपत्य को नहीं स्वीकारा तो मैं उसे तो मारूंगा ही, साथ ही तुम्हारे इस मुखिया के भी प्राण ले लूंगा। ये मूर्ख अगासुर कर क्या रहा है? इसे कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, फिर वृषभान काका को बंदी बनाकर भला इसे क्या प्राप्त होगा? जो आपकी आज्ञा, जो कुछ होगा आपकी इच्छा अनुसार होगा। बस एक विनती है, वृषभान जी को छोड़ दीजिए, आप मुक्त कर दीजिए। इतनी सरलता से नहीं। कृष्ण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आओ कृष्ण आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी मुझे। अब समय आ गया है कृष्ण, तुम्हें तुम्हारे कुनबे से अलग कर देने का।
नहीं दाऊ, यदि आज आपने अपने अतुल्य बल को यहां सबके समक्ष प्रदर्शित कर दिया तो सब हमारी शक्तियों से परिचित हो जाएंगे, जो कदाचित उचित नहीं होगा। इसलिए उस वृक्ष को गिराकर सेतु बनाने के विषय में सोचिए भी मत। तुम इतने विशाल सर्प से लड़ने जा रहे हो कान्हा, और जब तक राधा तुम्हारा साथ ना दे उसका संहार करना असंभव है। ऐसी विकट परिस्थिति में क्या ये शेषनाग अपने नारायण का सहयोग नहीं करेगा? मुझसे अधिक आपकी आवश्यकता यहाँ है दाऊ। उचित है कान्हा, तुम आगे बढ़ो, मैं इन्हें संभालता हूं। मेरे पिता के बदले में तुम्हें क्या चाहिए, बताओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। भोजन के साथ ये कन्या चाहिए मुझे। इसके बलिदान से ही मैं प्रसन्न होऊंगा और तुम्हारे मुखिया को मुक्त करूंगा। नहीं, तुम्हें बलिदान चाहिए ना, तुम मेरा बलिदान ले लो, मेरी पुत्री को छोड़ दो। तुम मेरा बलिदान ले लो। नहीं माँ। नहीं राधा, तुम चुप रहो। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती माँ। तुम लोगों के पास आज रात्रि तक का समय शेष है। आज मध्य रात्रि तक, जब चंद्रमा अपनी ज्योति के चरम पर होगा, तब तक मैं राधा और अपने भोजन की प्रतीक्षा करूंगा। यदि उस समय तक वो ना आई तो समझो वृषभान के जीवन का सूर्य अस्त। ये मूर्ख असुर, मति भ्रष्ट हो गई है इसकी। कर क्या रहा है ये? यही समय है अपनी राधा के सामने महानायक बनने का। तुम चिंता मत करो राधा, मैं जाऊंगा और वृषभान काका को उस असुर के बंधन से मुक्त करा के लाऊंगा। ऐसे कैसे तुम जाओगे? कहीं उस भयानक असुर ने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई तो नहीं है? नहीं मां, मैं अपनी हानि से भयभीत होकर पूरे बरसाना को इतनी बड़ी हानि भुगतने नहीं दे सकता। मैं जाऊंगा, मैं वचन देता हूं राधा, मैं वृषभान काका को सकुशल तुम्हारे पास ले आऊंगा। धन्यवाद है, किंतु तुम अपना भी ध्यान रखना।
आगासुर! ये क्या मूर्खता कर रहे हो तुम? ये हमारी योजना नहीं थी। राधा केवल मेरी है, समझे तुम? कृष्ण को पीड़ा पहुंचाने के लिए मैं उसकी प्रिय हर वस्तु और हर व्यक्ति उससे छीन लूंगा, राधा को भी। और तुम मेरे मार्ग में आने का प्रयास मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम आकर मेरा भोजन बन जाओ। राधा के बाबा कहाँ है आयन? तुम्हारी काका कहाँ है आयन? कहाँ है? क्षमा करना काकी। नहीं बचा कर ला पाया बृषभान काका को उस असुर से। राधा, ये भोजन क्यों एकत्रित कर रही हो? मैं तुम्हें उस वन में उस भयानक असुर के पास नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, मुझे जाना होगा, अन्यथा वो बाबा को। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को। मैं जाऊंगी उस असुर के पास और अपने पति के प्राणों की भीख मांगूंगी, पर तुम्हें नहीं जाने दूंगी राधा, तुम्हें नहीं। वो एक असुर है, वो अपनी बात से पलट भी तो सकता है ना। एक असुर के बात का क्या विश्वास? असुर का विश्वास हो ना हो, पर मेरी आस तो है ना। बाबा को वापस लाने का केवल एक ही मार्ग और एक ही उपाय बचा है हमारे पास। तो उसे परास्त करने का कोई तो उपाय होगा। क्या उपाय हो सकता है? हाँ, यदि वृंदावन और बरसाना एक हो जाएं, तो हम उसे परास्त कर सकते हैं। ये अब संभव नहीं है काका। क्यों संभव नहीं है? उस अगासुर ने आक्रमण कर बाबा और बाकियों को वही वृंदावन में रोक दिया। आप सब मुझे कुछ क्षण के लिए एकांत छोड़ देंगे, किंतु राधा। नहीं माँ, ये समय भय से नहीं, साहस से काम लेने का। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। तुम उससे कुशल सुरक्षित हो।
तुम मुझे पाना चाहते थे ना, किंतु तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि कदाचित आज मेरा अंतिम दिन होगा। अब क्यों अपनी माया का प्रयोग नहीं कर रहे हो? करो अपनी माया का प्रयोग और बचाओ मेरे बाबा को। क्या हुआ? मैं भी तो। मैं? हाँ, इसी भय को परास्त करना है, किंतु मुझे नहीं, तुम्हें। क्योंकि जब तक तुम भय से ऊपर नहीं उठोगे, नारायण भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। मैं नारायण से नहीं, तुमसे सहायता मांग रही हूँ। यदि तुम उस 100 फन वाले सर्प को अपनी माया से वश में करके ये शीश पर नृत्य कर सकते हो, तो क्या मेरे बाबा को नहीं बचा सकते? चलो मेरे साथ। राधा, भय पर भाषण देना बंद करो कृष्ण। भय तो तुम्हें है, वो भी उस सर्प से, इसलिए नहीं चल रहे ना मेरे साथ। बोलो, यही सत्य है ना? किंतु मैं अपने बाबा के लिए कुछ भी करूंगी। कुछ क्षणों की दूरियां, ये क्षण यूं ही कट जाएंगे। तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिलन ऋतु लाएंगे। भय से निर्भयता की ओर पहला कदम उठाया है, अब पीछे मत हटना। ध्यान रहे, ये भय तुम्हारे कदम डगमगाने ना दे, क्योंकि इस बार तुम्हारे नारायण भी कुछ नहीं कर पाते। माँ हूं मैं तेरी। बचपन में एक छोटे से बिच्छू से भी डर जाती थी। आज इतने बड़े दानव से लड़ने का मैंने स्वयं ले लिया रहा था। तुम कब इतनी बड़ी हो गई? मैं कैसे तुम्हें संकट के मुंह में भेज दूं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी तो सांसें ही बंद हो जाएंगी। और बाबा कुछ क्षण के लिए और इस संकट में रहे तो मेरी श्वासें बंद हो जाएंगी। माँ, रुक जाओ राधा जी। आपके स्थान पर मैं चला जाता हूँ। नहीं दामा, अगासुर को मेरा बलिदान चाहिए, तुम्हारा नहीं। तुम्हें यहाँ रहकर माँ का ध्यान रखना होगा, ठीक है? मुझे क्षमा कर दो राधा। मेरे शस्त्र विद्या में इतने पारंगत होने के पश्चात भी उसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं।
मुझे जाना होगा। नहीं राधा, नहीं राधा, वो असुर तुम्हें मार देगा। नहीं राधा, अपनी माँ की बात मानो। राधा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जीजी, जीजी से रोकिए ना, जीजी से रोकिए ना, इसे कहिए ना कि ना चल। जीजी, जीजी, जीजी से रोकिए ना, जीजी। राधा रुक जाओ, राधा रुक जाओ, जीजी वो उसको मार देगा। राधा रुक जाओ, वो असुर तुम्हें मार देगा। राधा वह यही तो करता है राधा, अपनी और अपनों के आंखों में अश्रु देता है। अब निश्चय कर, धैर्य साध लो राधा। भय की गहरी निद्रा से जागने का समय आ गया। अगासुर, मैं राधा तुम्हारे भोजन के साथ स्वयं यहाँ आई हूँ। देखो, जो तुमने कहा था मैंने किया। अब तुम भी अपने वचन का पालन करो और मुक्त करो मेरे बाबा को। बाबा, 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 उठिए। अब सब लोग आइए, इसी क्षण निवेद जी के पास लेके जाइए, जल्दी। आओ राधा आओ, अपनी बलि दो मुझे। ये क्षण यूं ही कट जाएंगे, तुम देखना ये विरह के क्षण फिर से मिलन ऋतु लाएंगे। राधे। उत्तम राधा, भय से अभय की ओर जा रही हो तुम। अपने भय को मिटा रही हो तुम। हमारे मिलन की पहली बाधा पार कर रही हो तुम।